पहले इनके एक बच्चे की मृत्यु हो जाती है, उसके 20 दिनों बाद इनके पति की संदिग्ध अवस्था में मृत्यु हो जाती है। क्या होता है, कैसे होता है, कुछ पता नहीं। जिनकी मृत्यु हुई है उनकी आप पत्नी है? हाँ। ये घटना कैसे है, कब पता चली है आपका? ये का चली है 9 बजे रात में 9 बजे? रात में 9 बजे शनिवार का? शनिवार, दूसरा 22। अच्छा, दूसर के हो 22? हाँ। जी 22 का ना पहचान? नहीं, कहीं की मिस्त्री के हाँ। हालत बहुत खराब है। अच्छा। सरकारी अस्पताल का। अच्छा। वहाँ गए तो खत्म हो चुके रहे, गाड़ी में बैठाए रहे। अच्छा। उतरबो नहीं भय उनका। अच्छा, अस्पताल में ना रहे हुए? हाँ। गाड़ी में रहे हैं? गाड़ी में उनके गाड़ी रहे। तो उनके घरे वाले का बताएं जकर यहाँ काम करते रहे हैं? वह कहीं कि खेत में पानी लाग रहा। अच्छा। हाँ, गए हैं देखे तो वहीं गए गिर। अच्छा। अभी नहीं न पता कि कैसे का भाई। पहले से बीमार ना रहे? पहले से बिल्कुल ठीक रहे? नेक रहे, नेक गए सुबह। वह जिस व्यक्ति के यहाँ काम करते थे लगातार 5-6 वर्ष हो गए उन्हीं के यहाँ काम करते हाँ थे? हाँ, उन्हें 6 साल से ऊपर हो गए करने के। अच्छा। किसी से कोई दुश्मनी? नहीं, कबो नहीं। वह बिल्कुल स्वस्थ होकर कार्य पर जाते हैं और रात में 9 बजे पता चलता है कि वह बहुत सीरियस हैं। हाँ, हाँ? सीरियस हैं। गंभीर अवस्था में। हाँ, और जब घर वाले जाते हैं तो वह मृत पाए जाते हैं। आखिर एक व्यक्ति जो बिल्कुल स्वस्थ होता है उनकी संदिग्ध अवस्था में कैसे अचानक मृत्यु हो सकती है, इसकी ईमानदारी से जांच होनी चाहिए। पोस्टमार्टम हुआ था? हाँ, होएगा। अच्छा, अभी रिपोर्ट नहीं आई? नहीं। शासन वाले आए थे सभी लोग? नहीं, अभी कोई नहीं आया। अभी कोई आया नहीं आपके दरवाजे पर? अभी कोई नहीं आया। कोई रईस व्यक्ति होता जिसके यहाँ इस प्रकार से घटना घटित होती तो न जाने कितनी टीमें गठित हो जाती, न जाने कितने लोग जांच के नाम पे आ जाते और न जाने कितना जांच होता, परंतु एक गरीब व्यक्ति इसके संदिग्ध अवस्था में मृत्यु हो जाती है, उसी कोई पूछने नहीं आया कि आखिर क्या हुआ था। क्यों नहीं? क्यों नहीं आवा? इनके छोटे छोटे बच्चे हैं, देख सकते हैं आप, बड़ी बिटियां हैं। हाँ। हैं? हाँ। पढ़े उड़ने जाती हैं? हाँ, पढ़े हैं 5वां बस। 5वां पढ़े हैं बस? हाँ। इसके अलावा पैसा रुपया नहीं था कि आप पढ़ सके? नहीं था। पिताजी आपके रोज कमा के किसी तरीके से खिलाते पिलाते थे? हैं? हाँ। अब इन बच्चों का आखिर कौन होगा? घर कौन सा है आप? आगे है ना, एक कमरा है बस। एक कमरा बना है बस? हैं? या इनके भाई का घर है? हाँ, भाई का। और सबसे दुखद खबर यह है जो राशन मिलता है उसमें से भी इनका नाम काट दिया गया। बताइए। हमारा राशन कट गया। अच्छा। हाँ, गए राशन का लौटा रहे कोटेदार। मैं बतावा थे कि कागज तोहरे राशन पर 4 पहिया आई है। 4 पहिया आई है? हाँ। हैं? हाँ। बताइए, मतलब ऐसे लोगों को शर्म भी नहीं महसूस हुआ कि एक गरीब महिला से कह रहे हैं कि आपके यहाँ 4 पहिया आई हुई है, आपका राशन कार्ड से नामे कट गया। बताइए, अभी लगभग 20 दिन पहले इनके एक बेटे की मृत्यु हो जाती है। हैं? कैसे पहले इनके एक बच्चे की मृत्यु हो जाती है, उसके 20 दिनों बाद इनके पति की संदिग्ध अवस्था में मृत्यु हो जाती है। क्या होता है, कैसे होता है, कुछ पता नहीं। उसके बाद इनका राशन कार्ड से नाम काट दिया जाता है, कहा जाता है कि तुम्हारे यहाँ 4 चक्का आई है। बताइए। हैं? तब के कौनो सुनवाई नहीं भाई, हमारे गरीबियों के लिए कौनो सुनवाई नहीं ना। आखिर वह जो दलित समाज के नाम पे तरह तरह के संगठन चला रहे हैं वो किस काम का है, किस लिए, आखिर वो किसके लिए राजनीति करते हैं? गरीबों का कोई सुनने वाला है ही नहीं, तो संगठन बनाने का क्या फायदा है? इस वीडियो को इतना ज्यादा शेयर कीजिए। ऐसे संगठन के लोग जो दलित के नाम पर राजनीति करते हैं, कम से कम वह दलितों के लिए बात तो करें, दलितों के हक की आवाज तो उठाए कम से कम। स्थिति है इनकी। कहें कि इमा 4 चक्का आई है तोहरे आधार पर। किसने कहा? वहीं का कहते मुसाफिर खाना गई रही ना। अच्छा। हाँ, तो लौटा देन गई। अच्छा। हाँ, अबे मुसाफिर खाना में कौन जगह है? तहसील में गई रही। अच्छा, जहाँ एक राशन कार्ड में नाम चढ़वावा जा। हाँ, तो कहीं के जा चढ़वाया तो कहीं की पर 4 चक्का आवत है। अच्छा। हाँ, आई है। अच्छा। हाँ, जो हम कहा हमारे लगे नहीं ना तो कौन 4 चक्का दिखाई। अच्छा। हमारे पास गरीब के लगे खाई तो है, कमाई तो है, तो कौन 4 चक्का ले हम? बताइए। मतलब आप सोच सकते हैं, जो इसके पात्र नहीं है उनके गूदे में इतना दम नहीं है कि वह उसका नाम राशन कार्ड की लिस्ट से काट सकें, परंतु जो गरीब है, जो इसके पात्र है, उसका नाम काट दिया जाता है। तरह तरह के आरोप प्रत्यारोप लगा दिए जाते हैं कि आपके यहाँ 4 चक्का आई हुई है। कम से कम इसको देख के तो आकलन करना चाहिए था। इनकी स्थिति इस समय क्या है, यह तो देख के थोड़ा सा तरस खाना चाहिए था।
गरीब ऐसे कर्मचारी, ऐसे लोग वह तुरंत निलंबित किया जाने चाहिए, उन पर उचित कार्रवाई होनी चाहिए जो इस प्रकार से गरीबों का शोषण करते हैं, उनका मजाक बनाते हैं। इनका पति अभी एक्सपायर हुआ है 2 दिन पहले और इनका राशन कार्ड से नामे काट दिया गया। ऐसे कर्मचारियों को तनिक भी शर्म नहीं आई। इस वीडियो को इतना ज़्यादा शेयर कीजिए, इतना ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि इन कर्मचारियों के ऊपर कार्रवाई हो सके और इनका पति जो एक्सपायर हुआ है उसकी ईमानदारी से जांच हो सके कि आखिर उस व्यक्ति की मृत्यु कैसे हुई और क्यों हुई। आपके पास खेत बाड़ी जमीन वगैरह कुछ ना है, कुछ नहीं हमारे कुछ भी नहीं है? हमारे कुछ हुआ नहीं ना, कमाते खाते रोज लाते रोजे खाते। जो सरकार की तरफ से पट्टा मिलता है वो भी नहीं मिला? कुछ नहीं ना हमारे पास। है? किसी प्रकार से राशन से इनकी जीविका चल रही थी। हमारा कट गवा का खाओ अपने बच्चन का। हम राशन से इनकी जीविका चल रही थी, वो भी लिस्ट से नामे काट दिया गया। तो तुम तो 4 चक्का लिए हो, बताइए। ऐसे कर्मचारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। अब इनका किस प्रकार से इनकी जीविका चलेगी, किस प्रकार से इनका घर चलेगा, हमारे पास तो शब्द ही नहीं है। बाकी इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए, इतना शेयर कीजिए कि उन कर्मचारियों पर कार्रवाई हो और इनके पति की जो मृत्यु हुई है उसकी भी जांच ईमानदारी से हो कि आखिर यह घटना कैसे हुई। दलित के नाम पर जो बड़े बड़े संगठन बनाए हुए हैं वो सिर्फ राजनीति या हो हल्ला करने के लिए है, या इस गरीब परिवार की आवाज नहीं उठा सकते। हमारा जो प्रयास है, हम लगातार अवधि भारत इन गरीबों की आवाज उठाता रहेगा। पापा का क्या नाम हुआ बेटिया? दिनेश कुमार। दिनेश कुमार, जो कि शनिवार जिनकी मृत्यु हो चुकी है। आपका क्या नाम हुआ? हमारा नाम है गीता देवी। ये कौन सा गांव है? लाला का पुरवा, तहसील मुसाफिर खाना, हाँ। जिला अमेठी, हाँ। मौजा मिसरौली, मौजा मिसरौली की यह घटना है। बाकी मैं हूं नयन त्रिपाठी, आप देख रहे हैं अवधि भारत।